कि धरती पर अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कली अपनी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि को अपने बस में करके उन्हें अधर्म की ओर ले जा रहा है। इधर इंस्पेक्टर दयाशंकर इन हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाओं को हल करने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में अचानक ही उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान होना शुरू हो जाता है। अब आगे अपराधियों की लगातार होती धरपकड़ के बाद भी जुर्म था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर हिमालय की वादियों में बरसों से एक पैर पर खड़े होकर तपस्या में लीन बाबा जनक राम ने अचानक ही अपनी आंख खोल दी। आंख खोलते ही उन्होंने अपने शिष्य को आवाज लगाई, बेटा गणेश, समुद्र मंथन की कथा जानते हो? जी बाबा। अमृत पीने की लालसा में देवताओं से एक भूल हो गई थी। अमृत की एक बूंद राक्षस कली के विष प्रभावित शरीर पर पड़ गई थी, जिससे वो जीवित हो उठा था। सदियों से वो अपने भौतिक शरीर के अभाव में एक ऊर्जा का गोला बनाकर ब्रह्मांड में यहां से वहां घूम रहा है। किंतु अब कलयुग आ गया है। कलयुग का राक्षस कली का युग है। इस युग में होने वाले समस्त अधर्म, पाप, हत्या, लूट इत्यादि से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नकारात्मक ऊर्जा है। इसे नकारात्मक ऊर्जा से कली को बल मिल रहा है। इसलिए जब से कलयुग शुरू हुआ है, राक्षस कली की शक्तियां लगातार बढ़ रही है। ये तो भविष्य के गर्भ पूर्व नियोजित था कि कलयुग में पाप हर गुजरते समय के साथ बढ़ते जाएंगे और इस युग के अंत में ऊर्जा स्वरूप राक्षस कली अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा। किंतु ये बेहद चिंता का विषय है कि इस युग के अंत में नहीं, कली अभी ही आ चुका है। मानव के व्यभिचार, मदिरापान, पाप और बढ़ते अपराधों के कारण मन में समाहित नकारात्मक शक्तियों से समय से पहले ही कली को इतनी शक्ति प्राप्त हो गई है कि अब वो अपने वास्तविक रूप में आने के लिए छटपटा रहा है। कली ही बुरे काम करने वाले मनुष्यों को अपने बस में करके उनसे जघन्य से भी जघन्य पाप करवा रहा है, ताकि अधिक से अधिक नकारात्मक ऊर्जा उसे मिलती रहे और वो इस लोक का स्वामी बन सके। गुरुजी, किंतु आपको ये सब कैसे पता है? यह मेरे बरसों तक की गई तपस्या का प्रभाव है। मेरे पास दूर दृष्टि है। मैं बंद आंखों से दूर घटित घटना को महसूस कर सकता हूँ। यदि आपकी बातें सत्य है गुरुजी, तो क्या यही अंत है? क्या अब कलयुग का स्वामी एक राक्षस हो जाएगा? क्या धर्म की रक्षा करने को प्रभु कल्कि नहीं आएंगे? पुत्र गणेश, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य भी है। यदि बुराई का जन्म हुआ है तो निश्चित ही अच्छाई भी दुनिया में जन्म ले चुकी होगी। बाबा, आप अपनी शक्तियों से पता लगाइए ना कि क्या कल्कि अवतार भी किसी रूप में दुनिया में विराजमान है। तुम सही कहते हो। शिष्य गणेश के कहने पर बाबा वापस ध्यान में मग्न हो जाते हैं। कुछ देर बाद ध्यान टूटने पर वे गणेश को अपने पास बुलाते हैं। गणेश, मुझे प्रभु का संदेश मिला है। मुझे धर्म की रक्षा हेतु जाना होगा। मैं लौटूंगा या नहीं कह नहीं सकता। अब यह आश्रम तुम्हारे हवाले है। बाबा शीघ्र ही मुंबई आकर इंस्पेक्टर दयाशंकर से मिलते हैं। क्या आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है? आप मेरे बारे में क्या और कैसे जानते हैं? कौन है आप? मैं जानता हूँ कि आपके मन में कई सारी दुविधा है, किंतु आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या आपने सोचा है कि बार बार ये हत्या की गुत्थी आपके ही सामने क्यों आ रही है? विकी, तुम्हारे लिए एक रोल है हीरो के छोटे भाई का। एक्चुअली हीरो के लिए परफेक्ट हो आप। डबल रोल, जुड़वा भाई भी आप। Damn good shoes, यार। शूज। हाँ। When you move your way, the world moves with you. Campus, move your way. Canva, हृदयम నుండి రూపకల్పనకు। इतने बड़े शहर में आपके आसपास ही ऐसी घटनाएं क्यों होती है? आपने ही आधा दर्जन हत्यारे अकेले पकड़े हैं। आप इसका कारण नहीं जानना चाहेंगे? क्या आपको कोई सफेद दिव्य रोशनी अपने आसपास महसूस होती है?
मैं जितना इस केस से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही ये केस मुझे अपने साथ उलझा रहा है। ना जाने क्यों कोई भी घटना घटित होने से पहले ही मुझे कुछ महसूस होने लगता है और मैं खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाता हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि चाहते हुए भी मैं किसी को बचा नहीं पा रहा हूँ। ये सभी हत्यारे बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। इन्होंने जो भी किया स्वेच्छा से नहीं किया। कली पुरुष की आसुरी शक्तियों ने इनके शरीर और बुद्धि पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए इन्होंने ऐसे पौशाचिक कार्य को अंजाम दिया। इसमें से एक अपराधी ने अपने ही बच्चे की जान ली है। एक को तुमने हत्या करने के बाद इंसान का मांस खाते गिरफ्तार किया है। एक साधु की हत्या करते गिरफ्तार हुआ। क्या ये सभी सामान्य अपराध है? नहीं, ये सभी जघन्य और क्रूर अपराध है। इन सब से ऐसे अपराध इसलिए कराए गए हैं ताकि अधर्म की स्थापना हो सके, हर ओर त्राही त्राही मच जाए और मनुष्य भगवान और धर्म को अपनी स्मृति से निकाल फेंके। कली, राक्षस, धर्म, अधर्म, ये सब क्या है बाबा? और मेरा इन सब से क्या वास्ता है? अगर ये सब एक राक्षस के कारण हो रहा है तो मुझे वो सब क्यों दिखाई दे रहा है? क्या मैं भी राक्षस कली से जुड़ा हूँ? हाँ, तुम राक्षस कली से जुड़े हो क्योंकि तुम ही उसका संहार करोगे। कली अभी मात्र एक परछाई है। वह पाप और अधर्म को इसीलिए बढ़ा रहा है क्योंकि वो चाहता है उसे शीघ्र अतिशीघ्र अपना शरीर मिल जाए और वो इस धरती का स्वामी बन जाए। शास्त्रों के अनुसार कल की अवतार को कली का वध करना है, किंतु अभी उसमें समय है। अभी के लिए भगवान विष्णु ने इस अर्ध